नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। साथियों, आपको पता होगा कि जल्द ही CAT की विज्ञप्ति जारी हो रही है और CAT को 40% जो अगले भर्तियों के लिए आपको योग्य मानने के लिए प्रतिशत भी अनिवार्य कर दिए हैं, उसकी सरकार ने घोषणा भी कर दी है। जल्द ही पटवार, SI, रीट की भर्तियां भी आ रही है और जिसमें हिंदी व्याकरण की महती भूमिका है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ पर हिंदी के संपूर्ण कोर्स को बड़े रोचक मनोरंजक ढंग से करवाऊंगा और संपूर्ण कोर्स करवाएंगे। परीक्षा हॉल में आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ाया है वही संपूर्ण परीक्षा में आया है, लेकिन एक शर्त यह है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की आपको हिंदी पढ़ने में समस्या आती है या कोई चीज समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, जिसके बारे में विस्तृत बात अपन कर चुके हैं। इसके आधार पर हमने जो पहला वर्गीकरण किया था वो किया था उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर इसके तहत हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था, आपको याद होगा? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से वो भाग थे? पहला जो भाग था वो था तत्सम, दूसरा जो भाग था वो था तद्भव, फिर हमने बांटा था देशज, फिर हमने बांटा था विदेशी और इसका जो 5वां रूप था उसका नाम था संकर। तो ये 5 प्रकार थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। देखिए, इनके बारे में उस दिन मैंने सामान्य जानकारी भी दी थी। एक बात समझ लें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द क्या है। तत्सम शब्द वो हैं, तत्सम शब्द है, 2 शब्दों के भेद से बना था, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके सम मतलब समान। आप जानते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है उस भाषा की जो जननी है वो कौन सी है? संस्कृत है। यानी हमारी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। तो हमारी हिंदी में कुछ संस्कृत के शब्द थे, वो वैसे के वैसे क्या आ गए? हिंदी में आ गए। वो क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। और बाद में क्या हुआ? इस संस्कृत से कुछ शब्द क्या हुए कि किसमें गए? पाली में गए। किसमें गए? पाली। पाली भाषा का नाम है। पाली में गए। पाली के बाद किसमें गए? प्राकृत में गए। किसमें गए? प्राकृत में। प्राकृत से किसमें आए? अपभ्रंश में। किसमें आए? अपभ्रंश। अपभ्रंश से पुरानी हिंदी। अपभ्रंश से पुरानी हिंदी और फिर वर्तमान की जो हम खड़ी बोली को उपयोग में ले रहे हैं, खड़ी बोली। खड़ी बोली यहां तक जब ये शब्द घूमा तो इसमें कुछ न कुछ क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, चेंजेज आया। और ये परिवर्तन होते होते जो हमें न्यू शब्द मिला, नया शब्द मिला, वो क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। यानी शब्द तो किसका है? संस्कृत का ही है, लेकिन जब हमारी हिंदी में आया तो उसमें कुछ न कुछ क्या हुआ? परिवर्तित रूप आया उसका। अब परिवर्तन क्यों हुआ? प्रश्न खड़ा होता है कि परिवर्तन क्यों हुआ, परिवर्तन के क्या कारण है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर की, तो अपन ने एक बात की तत्सम तद्भव कैसे बने। अब मुख्यतः हमारी परीक्षा में क्या आता है सवाल, कई बार ये पूछा जाता है कि या तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, या फिर पूछा जाता है कि ये जो शब्द है इसका तद्भव रूप कौन सा है। यही पूछा जाएगा कि तद्भव शब्द है और उसका तत्सम रूप कौन सा है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हम एक अलग कर लें कि तत्सम और तद्भव की फर्क की पहचान कैसे करें। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव में क्या फर्क है या कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में बात करें। देखो, हम उनके लिए सिर्फ एक मार्ग बता सकते हैं हल्का सा, कि इसके द्वारा हम तत्सम और तद्भव की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको यदि तत्सम और तद्भव की पूर्णता ही पहचान करनी है और पूर्ण नंबर हासिल करने हैं तो आपको तत्सम और तद्भव को कम से कम क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ याद करना है। हाँ, ये जो मैं आपको पहचान बताऊंगा वो आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में आपका क्या कर सकते हैं? सहयोग करेंगे आपको, लेकिन वो पूर्णता उसको स्पष्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको तत्सम और तद्भव की क्या करनी पड़ेगी? पहचान तो हो जाएगी, लेकिन साथ में उनको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो पहला जो है तत्सम और तद्भव की पहचान, तत्सम और तद्भव की पहचान। सबसे पहले जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जो संयुक्ताक्षर होते हैं
वो प्राय किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया होगा आपको कि संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं वो किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। अब इसके अलावा जो कौन से शब्द होते हैं? अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं? अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले प्राय जो शब्द होते हैं अनुस्वार वाले वो कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। और एक जो ये ड और ढ अपन ने किए थे, कौन से शब्द हैं ये? ताड़न जात। कौन से शब्द हैं ये? ताड़न जात। ये किसमें रहते हैं? ये तद्भव में रहते हैं। अनुसार जब यहां रहते हैं तो अनुनासिक कहां रहेंगे? अनुनासिक शब्द है वो किसमें रहेंगे? आपके तद्भव में रहेंगे। अब तत्सम क्या है? तत्सम संस्कृत से आया है। साथ ही आप हिंदी पढ़ते होंगे, आप खड़ी बोली पढ़ रहे हैं, और खड़ी बोली के साथ इससे पहले आपने अवधि की तुलसी की भाषा में अवधि पढ़ा होगा, सूर की भाषा में ब्रज पढ़ा होगा। हमें महसूस होता है कि खड़ी बोली से ब्रज को पढ़ना थोड़ा कठिन है और ब्रज से अवधि को पढ़ना कठिन है। तद्भव शब्द हमारे हिंदी में जब घसीटते आए तो हमने उन शब्दों का क्या किया? सबसे बड़ी की तत्सम शब्दों को हमने सरलीकरण किया। क्या किया? सरलीकरण, यानी उनको आसान बनाकर हमने उनको क्या किया? स्वीकार किया। जब इनका सरलीकरण कब हुआ? जब ये शब्द क्या थे? कठिन थे। सीधी सादी बात है कि यानी ऐसे शब्द जिनको बोलने में हमें क्या महसूस होती है? कठिनाई महसूस होती है, या वैसे शब्द जो हमें क्या लगते हैं? कठिन लगते हैं। एक और इसका ऑप्शन है, जैसे शत्र, य, श्रय, री और य जैसे जो शब्द होते हैं वो किस में रहते हैं? ज्यादातर तत्सम में। ऐसा नहीं सब रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो शब्द हैं वो तत्सम में रहते हैं। कई बार क्ष का क्या बना दिया जाता है? ख का ख बना दिया जाता है। य का ज बना, जैसे यव का जो बन गया। इस तरह के शब्द हैं। जैसे अनुनासिक की जब बात आई अपनी, जैसे ये आंख हो गया, अक्षी का क्या हो गया? आंख, यहाँ पर ये चंद्र बिंदु लग गया। इस तरह के जो शब्द हैं वो किसमें आ जाएंगे? तद्भव में। तो एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें कि जो शब्द आपको बोलने में कठिन लगे, जिनको उच्चारण में आपको कुछ तकलीफ सी हो लगे कि ये हमारे यार जाना पहचाना नहीं, थोड़ा सा पुराना वर्ड लग रहा है, पहले के समय का वर्ड लगता है, तो वो कौन सा है? तत्सम है। जिसको बोलने में आसानी लगे, जिसमें थोड़ी सी भाषा संबंधी सरलीकरण सा लगे, वो शब्द किसमें आएंगे? तद्भव में होंगे। थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकते हैं कि संयुक्त अक्षर संबंधी जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है। अनुसार से युक्त शब्द यानी प्राय ज्यादातर शब्द क्या रहते हैं? तत्सम होते हैं। जिन शब्दों में शत्र, य, श्रय, री और ये जैसे शब्द है तो वो शब्द किसमें आएंगे? तत्सम में। हाँ, तद्भव में ड और ढ जो ताड़न जात है, उच्चित वर्ण वाले वर्ण है जिसमें आते हैं, वो क्या होंगे? तद्भव होंगे। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु समान आंख वगैरह शब्द है वो इसमें आएंगे। खज युक्त जो शब्द है वो भी किसमें आएंगे? तद्भव में आएंगे। जैसे एक शब्द था क्षेत्र, क्या शब्द है? क्षेत्र, और इधर आके वो क्या बन जाएगा? खेत। क्या बन जाएगा? क्षेत्र का त बना दिया जाता है। तो इस तरह से, जैसे एक बार परीक्षा में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? क्षत्रपाल। क्या पूछा गया था? क्षत्रपाल। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ था? खेतपाल। क्या हुआ था? खेतपाल। ये परीक्षा में पूछा था, आरएस में शायद पूछा गया था। क्षत्रपाल का तद्भव क्या होता है? खेतपाल। तो इस तरह से ये हमारे परीक्षा में सवाल पूछते हैं। थोड़ा सा हमें नॉलेज में हो कि शेख उप से क्या बन गया? खे और त्र का त बन जाता है। तो ये जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है। और ये जो शब्द है ये क्या है? तद्भव है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ आपको एक थोड़ा सा सहारा देंगे सही और गलत करने को। दूसरा ये है कि आपको जो शब्द है उनको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो साथियों, अब अपन कुछ पूरे तो नहीं, लेकिन वो आपको याद करने पड़ेंगे विस्तृत। लेकिन काफी जो शब्द जिनकी परीक्षा में आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है वो शब्द अपन करते हैं। वो शब्द है, आप देखिए इधर आराम से। पहला है तत्सम, और अब हम इसका क्या बनाएंगे? तद्भव। क्या बनाएंगे? तद्भव। मैंने आपको कहा था कि अनुस्वार और क्ष, त्र, य यानी संयुक्त अक्षर। क्ष इसमें क्या है? संयुक्त अक्षर है। पता चल गया? इसका क्या बनेगा? अंगरक्षक। क्या हो जाएगा? अंगरखा। क्या हो जाएगा? अंगरखा। क्या हो जाएगा? अंगरखा। अक्षर का क्या हो जाएगा?
अंगरखा। उसी तरह अक्षर, देखो ये भी क्या आया, अक्षर आया, क्या हो जाएगा इसका, आखर। क्या हो जाएगा, आखर। आगे क्या है भाई, अट्टालिका। क्या है, अट्टालिका। और अट्टालिका क्या हो जाएगा, अट्टारी। क्या हो जाएगा, अट्टारी। और इसी तरह अग्नि, क्या है अगला, अग्नि। और अग्नि का क्या हो जाएगा, आग। अग्नि का क्या हो जाएगा, आग। इसी तरह से अमावस्या, अमावस्या क्या हो जाएगा, अमावस। क्या होगा, अमावस। क्या हो जाएगा, अमावस। उसी तरह अगला शब्द है अश्रु। क्या शब्द है भाई, अश्रु। और अश्रु का क्या होगा, आंसू। क्या हो जाएगा भाई, आंसू। क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। अगला है अक्षत। क्या है, अक्षत। अक्षत का क्या हो जाएगा, अच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छत। क्षत, इच्छत क्या बन गया, छ बन गया। यानी हर बार जरूरी नहीं है क्ष का क्या बने, ख बने। ये हर बार जरूरी नहीं है। अब है अगला है, वो है अक्षी। क्या है, अक्षी। और अक्षी का होता है आंख। अक्षी का क्या होता है, आंख होता है। क्या होता है भाई, अक्षी का आंख होता है। और ये है अष्टादश, संस्कृत का शब्द है अष्टादश, 8 और 10। 8 और 10 हिंदी में क्या होगा, 18। नॉर्मल सी बात है, 8 और 10 कितने होते हैं, 18 होते हैं। आगे है आदित्यवार। आदित्यवार क्या होगा, इतवार। क्या होगा, इतवार। क्या हो जाएगा भाई, इतवार। और अगला है वो है आमलक। क्या है, आमलक का क्या बनेगा भाई, आंवला। जिस समय अपन समझ रहे थे कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और ये है आश्विन। अपन आश्विन बोलते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं, आहोज रोमैनो आज्यो, मतलब आशोज। क्या है, आशोज। क्या होगा भाई, आशोज। अगला है वो है इक्सु। क्या है भाई, इक्सु। और इक्सु जो शब्द होता है आप मानते हैं क्या होगा, इक्सु का होगा इक। क्या होगा, इक्सु का क्या होगा भाई, ईक होगा। क्या होगा, ईक होगा। ध्यान रखना आप, इक्सु का क्या हो जाएगा, ईक होगा। अगला है इप्सा। इप्सा का होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। उपालब्ध। उपालब्ध शब्द आपने कहीं सुना होगा, आपने जब पढ़ा है कि 10वीं में एक पाठ चलता है सूरदास जी का, है ना, सूरदास के पद, जहां पर गोपिकाएं जब वो भरमर गीत के लिए उद्धव आते हैं तो गोपिकाएं उनको उपालब्ध देती है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब उपालब्ध का मतलब क्या है, उल्हाना देती है। क्या देती है, उल्हाना देती है। उपालब्ध का मतलब यह है उल्हाना देना। क्या देती है वो, उपालब्ध मतलब उल्हाना देती है। और अगला है ईर्ष्या, जिसका अर्थ है ईर्षा। क्या है, ईर्षा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द है, मोस्ट शब्द हैं, अंगरक्षक अंग, अंगरेखा, अक्षर अक्षर, अटालिका अटारी, अग्नि आग, अमावस्या अमावस, अश्रु आंख, अक्षत अक्षत, अक्षी आंख, अष्टादश 18, आदित्यवार इतवार, आमलक आंवला, आश्विन आसोद, इक्षु का इक, इप्सा का इंछा, और उपलब्ध का उलाना, और ईर्ष्या का ईर्षा। इस तरह से ये कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन जो अब मैंने नियम बताए थे वो आपको उनको याद करने में थोड़ा सा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। अब अगला जो अपन पढ़ रहे हैं वो है उद्रतन। उद्रतन का मतलब होता है उपटन। क्या होता है, उपटन। रिक्स का होता है रीच। क्या होता है, रीच। और एकतर्त जो है इसका होता है इकट्ठा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, एकत्रित करना जैसे हम बोलते हैं। लेकिन एक तरह से इकट्ठा बोलना आसान है, यानी जहां जहां आपने कठिनाई नजर आती है वो किस में जाएंगे, तो समझ जाएंगे। जिनको बोलने में थोड़ी सरलता नजर आती है, सरलीकरण नजर आता है, वो कहां जाएंगे, तद्भव में। और इसी तरह से अपना कच्छप का क्या होगा भाई, कछुआ। और कंदली का क्या होगा, केला। कपोत का क्या होगा, कबूतर। कर्पूर का क्या होगा, कपूर। क्या होगा, कपूर। अगला है वो है कर्तरी। अपना कर्तरी का मतलब होता है कैची। कर्तरी का अर्थ होता है कैची। और अगला कुकुर। आपने सुना होगा कुकुर का अर्थ तो कुत्ता होता है। क्या होता है, कुत्ता होता है। अब आती है गर्दभ। गर्दभ कौन होता है, गधा होता है। कौन होता है, गधा या गधा बोल सकते हैं। तो गर्दभ गधा होता तो दुर्लभ दुल्ला होता है।
गर्दभ गधा होता है तो दुर्लभ दुल्ला होता है। इसी तरह गोधूम क्या होगा भाई, गेहूं, गोधूम का गेहूं होगा, घटका घड़ा होगा, घोटक का घोड़ा होगा, चित्रकार का क्या होगा, चित्तेरा होगा। क्या होगा भाई, चित्तेरा होगा, चित्रकार का चित्तेरा होगा। अब छत्र का क्या होगा, छाता होगा। छत्र का क्या होगा, छाता होगा। छत्र का क्या होगा, छाता होगा। जामाता का जमाई होगा। क्या होगा, जमाई होगा। जिह्वा का क्या होगा भाई, जिह्वा का जीभ होगा। और तंडुल का तंदुल होगा। क्या होगा, तंदुल होगा। जिह्वा का जीभ, तंडुल का तंदुल होगा। और ताम्र का क्या होगा, ताम्र का नॉर्मल है तांबा। यानी आपने सुनी होगी ताम्र युगी संवेता, यानी जहां पे तांबा मिला तो ताम्र का क्या हो जाएगा, तांबा। दंत का दांत हो जाएगा, दुग्ध का दूध हो जाएगा, दुर्लभ का भी मैंने बताया दुल्हा। दुर्लभ का क्या होगा, दुल्हा हो जाएगा। दधी का क्या होगा, दही। दधी का क्या होगा, दही। नासिका क्या होगा, नाक होगा। नासिका क्या होगा, नाक होगा। इसी तरह ये क्या लिखा हुई, नासिका का नाक होगा। और ये लिखा हुआ है परपट। क्या लिखा हुआ है, परपट। और परपट होता है पापड़। परपट का क्या होता है, पापड़। पुष्कर, यहाँ ये पुष्कर वो पुष्कर नहीं है, यहाँ इस पुष्कर का अर्थ है पोखर। क्या अर्थ है, पोखर। यानी तालाब जो होता है उसको पोखर बोलते हैं। पुष्कर का क्या होगा, पोखर होगा। अगला है परसवेद। परसवेद का होता है पसीना। क्या होता है, पसीना। और फाल्गुन का होता है फागुन। फाल्गुन का क्या होता है, फागुन होता है। तो इस तरह से ये मोस्ट कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखवाए आपको। उदरतन, रीछ होता है रिक्स का, एकतर का एकता, ओष्ठ का ओट, कच्छप का कछुआ, कदली का केला, कपोत का कबूतर, कर्पूर का कपूर, कर्तरी का कैची, कुकुर का कुत्ता, गर्दभ का गधा, गोधूम का गेहूं, घर का घट घट का घटा, घोटक का घोड़ा, चित्रकार का चित्तेरा, छत्र का छाता, जामाता का जमाई, जीवा का जीव, तंडुल का तंदुल, ताम्र का तांबा, दंत का दांत, दुग्ध का दूध, दुर्लभ का दुल्ला, दधी का दही, नासिका का नाथ, परपट का पापड़, पुष्कर का पोखर, प्रसेद का पसीना और फाल्गुन का फागुन। तो इस तरह अपन ने उन शब्दों को बोला। इसी तरह ये बंध्या है, बंध्या का अर्थ होता है बांझ। क्या होता है, बांझ। इसी बलिवर्त, बैल। बलिवर्त का क्या होगा, बैल। बलिवर्त का क्या होता है, बैल होता है। उसी तरह से अगला कौन सा है, भलुक। भलुक का होता है भालू। भलुक का क्या होगा, भालू। भारत का भरत का भाई और भागिने। भागिने का क्या होगा, भांजा होगा। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। भागिने का क्या होगा, भांजा होगा। भगिनी बहन होती है और भागिने भांजा होता है, यानी बहन का बेटा भांजा। और उसी तरह भ्रू। भ्रू मतलब भौएं। क्या, भौ या भौहें, भ्रू है ना, वही भौएं। भ्रू यानी भौहें। मक्षिका का अर्थ क्या होगा भाई, मक्खी। मक्षिका यानी मक्खी। मत्स्य यानी मछली। मयूर यानी मोर। मयूर यानी मोर। इसी तरह से मरकटी। मरकटी का मतलब होता है मकड़ी। क्या होता है रे, मकड़ी। क्या होता है, मकड़ी। मरकटी का होता है मकड़ी। मशक का अर्थ होता है मच्छर। क्या होता है, मशक यानी मच्छर। मातुल का मतलब होता है मामा। मातुल यानी मामा। और मातृ यानी माता या माँ। माता या माँ। और मुक्ता का होता है मोती। मुक्ता का अर्थ क्या होता है, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। और अगला जो शब्द है वो हमारा है यष्टिका। क्या है, यष्टिका। ये यष्टिका है और इसका अर्थ होता है लाठी। यष्टिका का अर्थ क्या होता है, लाठी। और अगला है यो। यो का अर्थ होता है जो। यो का अर्थ होता है जो। और अगला है रज्जु। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी। और अगला है रुक्ष। रुक्ष का अर्थ होता है रूखा। रूखा सूखा होता है, इसको कहते हैं रुस्क। तो इस तरह से आपने ये देख लिया, बंदिया का बांझ, बलिवर्त का बैल, भलुक का भालू, भारत का भाई, भागिने का भांजा, भ्रू का भौएं, मक्षिका का मक्खी, मत्स्य का मछली और मयूर का मोर, मरकटी का मकड़ी, मच्छर का मशक का सॉरी मच्छर, मातुल का मामा, मातृ का माता, मुक्ता का मोती, यष्टिका का लाठी, यव का जो, रज्जु का रस्सी और वृक्ष का रूखा। इसी तरह अगले जो हमारे शब्द हैं वो नॉन का होता है नॉन। क्या होता है, नॉन।
या लोन भी बोल सकते हैं इसको। और लवंग का होगा लौंग, क्या होगा लौंग। वत्स का अर्थ होता है बच्चा, क्या होता है बच्चा या बछड़ा, बच्चा या बछड़ा। वज्रांग, वज्रांग कौन है वज्र के समान अंगों वाला, जय हनुमान, यानी वज्रांग का क्या होगा भाई वज्रंग, क्या होगा वज्रंग। और इसी तरह वृश्चिक का होता है बिच्छू, क्या होता है वृश्चिक का होता है बिच्छू। आपने राशियों में देखा होगा वृश्चिक राशि के स्थान पर एक बिच्छू बना हुआ है, यानी वृश्चिक की क्या हो जाएगा बिच्छू। याद करने का एक छोटा सा तरीका है। इसी तरह शर्करा का होता है शक्कर, क्या होता है शक्कर, शर्करा आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है, जैसे शुगर जो चीजें आती है उसके ऊपर भी लिखा होता है शर्करा। श्रृंग का अर्थ होता है शींग, क्या होता है शींग। शमश्रु का अर्थ होता है मूछ, शमश्रु का अर्थ क्या होता है मूछ, याद रखोगे। और ससुर का होता है ससुर, ससुर का होता है ससुर। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा, स्तंभ का अर्थ होता है खंबा। और स्थालिका, स्थालिका अर्थ होता है थाली, क्या होता है थाली। और अगला है हरिद्रा, हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी, हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी। और होलिका का होता है होली। और हृदय का अर्थ क्या होता है या, या हिवड़ा। आपने गाना सुना हमारे हिवड़े से दूर मत जाए, वहां हिवड़े का अर्थ है हृदय, हृदय से दूर नहीं जाना है। तो हृदय का क्या होगा हिवड़ा या हिया होगा। इस तरह से कुछ मोस्ट है साथियों, एक उपाय इनको याद करना पड़ेगा। जल्द भर्तियां आ रही हैं, इससे नेक्स्ट क्लास के साथ अपन जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल हिंदी विद पुखराज पे। और आपको कुछ चीजें खास लगे कमेंट जरूर करना। यदि कुछ भी आपको इसमें सजेशन या किसी प्रकार के प्रश्न पूछने हैं तो पूछिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।